हेलो एस्पायरिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले लेक्चर में। देखो, आज इसमें हम बात करने वाले हैं आंसर चैलेंज के बारे में, जो सीयूईटी पीजी ने रिलीज किया है। पीजी के किसी भी कोर्स के लिए आपको आंसर की रिलीज की जा चुकी है और साथ में आंसर चैलेंज भी आप कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलो देखते हैं उस नोटिफिकेशन को जहाँ से ये जानकारी हमें मिलती है। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया है 16 तारीख को। और सिंस जो सीयूईटी की वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा ही, उसका जो सर्वर है बहुत ज्यादा ही बिजी चल रहा है, दैट इज वाई समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते हुए नहीं दिखाई देते होंगे। तो चलिए, नहीं मिलता है तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो देख लीजिए। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की। आपने जो आंसर की दे रखा है वो क्वेश्चन पेपर विद recorded response for answer key challenge for common university entrance test CUET PG। ठीक है, जो 2022 में CUET PG ने एग्जाम्स लिए उसके रिगार्डिंग जो आंसर की सवालों के साथ जो आंसर की आई है उसके बारे में है, साथ में क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो आपने आंसर्स दिए हैं उसके बारे में, और उन आंसर्स को चैलेंज करने के लिए इन्होंने एक करेक्शन विंडो ओपन किया है। और ये शुरू हो चुका है हमारा, जो कि है 16 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर 2022 रात के 9 बजे तक है आंसर की चैलेंज करने का ड्यूरेशन। और लास्ट डेट पेमेंट की क्या है, तो पेमेंट की है जी 18 तारीख अप टू 11:50 PM, रात के 11:50 पर। ठीक है, जो अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है वो आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं बाय पेइंग 200 रुपीज पर क्वेश्चन चैलेंज्ड एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। नॉन रिफंडेबल है, अगर आपको डाउट है, आप आंसर चैलेंज करना चाहते हो तो 200 रुपए प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आप जितने भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। और चैलेंज करने का ड्यूरेशन है 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक। ठीक है, और आप ये किस चीज से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी चीज के थ्रू आप कर सकते हो। प्रोसेसिंग फी विदाउट रिसीट, नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसीट ऑफ प्रोसेसिंग फी। जो भी प्रोसेस फी आप डालोगे उसके बाद ही आपका चैलेंज एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ में ये भी बात है कि 18 तारीख के बाद कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब आप आंसर की चैलेंज करोगे उसी हिसाब से, अगर आपका आंसर सही होता है, जो आपने चैलेंज किया है वो सही होता है, तो उसी तरफ से उसी हिसाब से फिर फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड फाइनल आंसर की प्रिपेयर किया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो प्रोबेबली 18 तारीख तक इन्होंने दे रखा है लास्ट डे। तो 18 तारीख तक आप क्लेम करोगे तो इस मंथ के एंड होते होते तक आपके रिजल्ट्स भी आपके हाथ में होंगे और अगले महीने से यानी अक्टूबर से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ये जो आंसर की चैलेंज करना है वो बिल्कुल कर दीजिए। जिसको भी डाउट है पहले जाके अपना आंसर चेक कीजिए और उसके बाद चैलेंज कीजिए। अब बात आती है कि प्रोसेस क्या है कि हम आंसर की कैसे चैलेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी सीयूईटी की, वहां पे आप जाओगे cuet.nta.nic.in और उसके बाद आप लॉग इन करोगे अपने एप्लीकेशन नंबर से। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा और आपने जो ईमेल रिसीव किया था एनटीए की तरफ से, माफ करना सीयूईटी की तरफ से, वहां पे भी आपको आपका ईमेल आईडी मिलेगा। पासवर्ड और लॉग इन विद एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालोगे या फिर आप लॉग इन विद एप्लीकेशन नंबर, आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज पासवर्ड डालोगे। सिक्योरिटी पिन वहां पे दे रखा होगा, उस पे डिस्प्ले पे जो हो भी सिक्योरिटी पिन होगा उसको जनरेट करोगे, उसको लिखोगे और फिर उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप लॉगिन करोगे। उसके बाद आपको आपका पेपर मिलेगा और आप व्यू और चैलेंज आंसर की बटन क्लिक करोगे और जो भी आंसर्स कॉलम में दे रखे हैं, क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन आंसर जो एनटीए ने रिस्पॉन्स में लिख रखा है कि ये आंसर करेक्ट है, वो भी आपको दिखेगा। आपको अगर चैलेंज करना होगा तो वहां पे ऑप्शन जो दे रखा होगा बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स, वहां पे चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स में आप आराम से वहां पे जाकर के चैलेंज कर सकते हो। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट उसके सपोर्ट में अपलोड करना चाहते हो अपने आंसर के सपोर्ट में, तो चूज फाइल पे जाकर के आप अपने सिंगल पीडीएफ और डॉक्यूमेंट जो भी फाइल है उसको आप सिंगल पीडीएफ बना करके, 5-6 अगर मान लो इमेजेस हैं उनका एक सिंगल पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन डिजायर्ड ऑप्शंस फॉर आईडी और चैलेंजिंग, स्क्रॉल सबमिट एंड क्लेम रिव्यू करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे जहां पे आपको मिलेगा आंसर चेंज करने के बाद मॉडिफाई योर कलेक्शन सिलेक्शन
बाय क्लिकिंग मॉडिफाई क्लेम। और एक बार आपने जब मॉडिफाई कर लिया है, जो भी चीजें आपने अपलोड की हैं, वो दोबारा से भी अगर आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार मान लो गलती से तुमने 4 क्वेश्चंस को करना था क्लेम और गलती से तीसरे वाले में चौथे वाले का फाइल अटैच कर दिया है, तो वहां पे जाके आप मॉडिफाई क्लेम भी कर सकते हो। एक बार और आपको मौका दिया गया, एक बार आप फिर से क्लेम कर सकते हो और बाद में सेव क्लेम एंड पे फी, और फिर आप फी पे करोगे। जब सेव क्लेम और फी पे जाओगे तो आपको पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, और उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन, जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं रिसीव किया जाएगा, और सिलेक्शन आपका जो भी होगा पेमेंट का वो नॉन रिफंडेबल है। आई रिपीट, ये जो भी सिलेक्शन, जो भी आपने दे रखा होगा कि ये चैलेंज कर रहे होंगे क्वेश्चन, उनका जो फी है 200 रुपए, वो नॉन रिफंडेबल है। हो सकता है आपका चैलेंज गलत हो जाए लेकिन आपको फी वापस नहीं मिलेगी, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी चीज के थ्रू अपना पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.dailybytes.in, आप वहां जा सकते हैं, और जा करके आपको वहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, सीटेट या टॉपिक वाइज मॉक हो गया सीटेट के लिए, या फिर डीयू बीएड के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मॉक पेपर हो गए, सारे अवेलेबल हैं। जाओ और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करो डेली वाइट्स के साथ। फॉर दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट एट इंस्टाग्राम, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Go and text me there. Until then, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. God bless you all.